बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण समास का अध्ययन किए थे। समास समाप्त हो गया था। अब हम लोग पाठ पुस्तक क्षितिज से अध्याय 9 साखियां एवं शब्द पढ़ेंगे, जिसके रचयिता कबीर जी हैं। सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। इनके जन्म के बारे में अनेक भ्रांतियां हैं। कहा जाता है कि नीमू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया था। कबीर के अंदर अपार ज्ञान और उनका जीवन अभावों में बीता। कबीर के समय भारतीय समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई थी, अनेक धार्मिक वावंडर थे। कबीर जी द्वारा लिखित साखियों एवं शब्द एक पद है जो हमारे क्षितिज पाठ पुस्तक में संकलित है। इसमें हम लोग साखियां नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। शब्द में केवल दूसरा पद ही है, इसलिए हम केवल दूसरे पद को ही पढ़ेंगे। कबीर हिंदी साहित्य के ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। उनके जन्म के बारे में समाज में अनेक भ्रांतियां हैं। कहा जाता है कि नीमू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इन्हें पाला पोसा था। कबीर अपने अंदर अनेक ज्ञान को संचित रखते हुए कुछ पद की रचनाएं इन्होंने की है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल है। कबीर के समय भारतीय समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई थी। तो दूसरे पद के अर्थ को जानने से पहले उसके अर्थ को हम जानेंगे। भ्रम का मतलब होता है संदेह। टाटी का मतलब होता है टटरी, मतलब जो है सरकंडे हाथी को बांध कर जो गेट वगैरह बनाया जाता है, घेरा दिया जाता है, वो टाटी टटरी। उड़ानी मतलब उड़ गई। चित मतलब मन। द्वय मतलब दो। पूनी मतलब खंभा स्तंभ।
बलिंडा, बलिंडा मतलब छप्पर को सहारा देने वाले खंभे। छावनी मतलब छांव, छावनी मतलब छवन मतलब छांव, कुबुद्धि मतलब कुबधी मतलब दुर्गति, भांडा फूटना मतलब भेद खोलना, भांडा फूटना मतलब भेद खोलना, जुगति मतलब प्रयत्न, कूड़ कपट मतलब गंदगी, कूड़ कपट मतलब गंदगी, काया मतलब शरीर, निष्काया निष्काया मतलब निकल गया, जानी मतलब समझी, तम मतलब अंधकार, भीना मतलब भीग गया, इतना शब्दार्थ है इस अध्याय में। इसके बाद इसके दूसरे पदों को हम लोग पढ़ेंगे और उनके अर्थ को जानेंगे। अर्थ है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न मान। कबीर जी संतों को संबंधित करते हुए कहते हैं, रे भाई ज्ञान की आंधी आई है और संदेह की जो टटरी थी, संदेह की जो मन में भावना थी वह उड़ गई और माया रूपी बंधन टूट गया। कबीर ज्ञान के महत्व को देते कर, हे संतों ज्ञान की आंधी चल पड़ी है और भ्रम का जो संदेह है, भ्रम रूपी जो टटरी है सब उड़ गई है और माया बंधी नहीं रह गई है और आत्म व्यक्ति के मन में स्वार्थ की भावना का नाश हो गया, मोह की कड़ी टूट गई, तृष्णा की झोपड़ी उलट पड़ी, कुमति का भांडा ही टूट गया, योग की युक्ति से ऐसे बंध गई है कि पानी नहीं टपक सकता। इससे शरीर का कपट रूपी पूरा कवार बह गया है। तभी ईश्वर की गति समझ में आई। आंधी आने के बाद जो जल मिला उसी प्रेम में ईश्वर भक्त भींगा हुआ है। ज्ञान रूपी सूर्य के उगने से और ज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। फिर से हम इसके अर्थ को देखेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न। कबीर जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे संत ज्ञान की आंधी चल पड़ी है और मन में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी संदेह है, वो सब हवा की भांति उड़ गई है और जो है माया जो था, माया में जो ममता था वो ज्ञान के बल पर उनका
विनाश हो गया। हित चित की द्वैतुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छनी पार घरी ऊपर, कुबदी का भांडा। इस ज्ञान रूपी आंधी के आने से शरीर स्वस्थ हो गया और माया मोह रूपी बलिंडा, मनुष्य के मन में जो माया मोह था वह टूट गया और मन से तृष्णा रूपी घृणा निकल पड़ा और कुबुद्धि अर्थात दुर्गति का जो भेद था वह खुल गया। जोग जुगति करी संतों बांधी, नीचू चुए न पानी, कूर कपट काया विकस्या, हरि की गति जब। कबीर जी कहते हैं कि योग से जो है मनुष्य को योग से ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान से ऐसे बंध गया है कि उससे पानी का एक बूंद भी टपक नहीं रहा है और पूरा कवार, पूरा करकट जितने भी मन में थे वे सभी बह गए और आंधी आने के बाद जो जल हमें मिला उसी से प्रेम में ईश्वर भक्त भीगा हुआ है और ज्ञान रूपी सूर्य के निकलने से अंधकार दूर हो गया। अब इसके प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। तो कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना समान हवा से न कर आंधी से क्यों की है? चूंकि समान हवा में वस्तुओं को बहाकर ले जाने की क्षमता, वस्तुओं को उड़ाकर ले जाने की क्षमता नहीं होती, जबकि आंधी आने के पश्चात एक परिवर्तन होता है। एक जगह की वस्तु दूसरी जगह चली जाती है। उसी तरह से ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद मनुष्य के मन से माया मोह अहंकार हट जाता है और उसके अंदर जो भी कुबुद्धि रहती है वो सत गति में बदल जाती है, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो जाता है। योग के बल पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे उस ज्ञान के बल पर जो है वो अपने अंदर की बुराइयों को निकाल फेंकने में कामयाब होते हैं। अतः कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना तेज हवा से अर्थात आंधी से की है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी पर भक्त के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसके अंदर जो भी दुर्गति है, दुर्बुद्धि है, जो भी खामियां हैं, उसके बल पर वे उन्हें दूर करने में कामयाब होते हैं। अर्थात ज्ञान की आंधी आने के बाद भक्त के मन से सारी कुबुद्धि निकल जाती है। उसके अंदर जो भी माया मोह
ममता है उनका विनाश हो जाता है और वह ईश्वर की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, उनका मन पवित्र हो जाता है। फिर से देखेंगे ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव है। ज्ञान की आंधी आने पर भक्त के जीवन से माया, मोह, ममता का सर्वनाश हो जाता है और अज्ञानता का विनाश हो जाता है। वह सांसारिक माया मोह से स्वतंत्र हो जाता है। सांसारिक माया मोह उनके मन में नहीं रह पाता है और उनका मन, वह भक्त निश्चल होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाव स्पष्ट है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन बीना। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन मीना। प्रेम हरि जन मीना, ये ग नंबर क्वेश्चन है। ये भाव स्पष्ट 13 नंबर बुक के अनुसार 13 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रश्न है लेकिन सिलेबस में पद 2 ही केवल है। इसमें लिखेंगे पर डायरेक्ट अर्थ भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साथियों एवं शब्द पद से ली गई है, जिनके रचयिता कबीर जी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इन पद के पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद मनुष्य का मन प्रभु की भक्ति में रम जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो जल बरसता है, उस जल से मन भीग उठता है तथा आनंदित हो जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। फिर से प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के साख्या एवं शब्द से उद्धृत है या ली गई है, जिनके रचयिता कबीर जी हैं। कबीर जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि भक्त के जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद उनका मन प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। उनके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाती है। उनका मन प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। ज्ञान की आंधी के आने के बाद जो भी जल बरसता है, टपकता है, उससे उनका मन आनंदित हो उठता है, पुलकित हो उठता है। अर्थात ज्ञान की आंधी आने के बाद मनुष्य का मन, भक्त का मन क्या हो जाता है? आनंदमय हो जाता है। उनके अंदर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। एक बार फिर इसके अर्थ को देखेंगे। प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो उनके जीवन से माया, मोह, ममता रूपी दुर्गुणों का विनाश हो जाता है। या ममता, माया, मोह, ममता रूपी टटरी उस ज्ञान की हवा में
उड़ जाते हैं। ज्ञान की आंधी आने के बाद उनका मन शुद्ध हो जाता है, उनका मन प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। ज्ञान की आंधी आने के बाद, ज्ञान की आंधी के आने के बाद जो भी ज्ञान में मिलता है, जल की जो भी दो बूंदें मिलती है, उसका मन, उसका रोम रोम पुलकित होता है, आनंदित होता है, संतुष्ट हो जाता है, अर्थात उनका तन मन पवित्र हो जाता है और वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। अब प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना समान हवा से न कर आंधी से क्यों की है? क्योंकि समान हवा में वस्तुओं को उड़ाने की क्षमता नहीं होता है। वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन तेज हवा में उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की क्षमता होती है। इसलिए कबीर ने ज्ञान की तुलना समान हवा से न कर तेज हवा से की। जब मनुष्य के अंदर ज्ञान रूपी आंधी आती है, उनके अंदर जो भी माया मोह ममता रूपी दुर्गुण होते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। वे अपने अंदर की बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाने लगता है और उनका मन पवित्र हो जाता है। उसके बाद वे ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसलिए उनकी तुलना समान हवा से न कर तेज आंधी से की। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी के आने के बाद भक्त के अंदर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है। वे बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाने लगते हैं। उनके अंदर जो भी अज्ञानता होती है, उनका नाश हो जाता है और उस अज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जल के जो दो बूंद टपकते हैं, उनसे उनका मन पवित्र हो जाता है, उनका मन पुलकित हो उठता है और वे खुश होकर अपने को परिवर्तित कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। उसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ 1 से ली गई, जिनके रचयिता कबीर जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद भक्त का मन प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है और ज्ञान की आंधी के बाद जो जल बरसता है, उनसे उनका मन पवित्र हो जाता है। उनके अंदर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है और उस जल से उनका मन भीग जाता है, आनंदित हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। इस तरह से यह अध्याय समाप्त हुआ, क्योंकि ये इसमें एक ही पद थे, इसलिए यह एक ही क्लास में यह समाप्त। प्रश्न भी बता दिए, इसका अर्थ भी बता दिए और कवि परिचय भी दे दिए। इस तरह से आपका यह अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।